हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने हार्ट अटैक के बारे में तो बहुत कॉमनली सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं कि ब्रेन अटैक भी होता है? ब्रेन अटैक भी एक मेडिकल इमरजेंसी है और जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्ट्रोक या सीवीए के नाम से जाना जाता है। सीवीए यानी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो हम जानते हैं कि ब्रेन अटैक होता क्या है। इसे बहुत इजी लैंग्वेज में हम अंडरस्टैंड करते हैं और एक कॉमन मैन कैसे इस इमरजेंसी में डायग्नोस कर सकता है या एटलीस्ट ये पता लगा सकता है कि इस पर्सन को सीवीए हो सकता है या ब्रेन अटैक हो सकता है और उसे जल्दी से जल्दी मेडिकल इंटरवेंशन अवेलेबल करवा सकता है, मेडिकल हेल्प दिलवा सकता है। देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ब्रेन अटैक के बारे में बात करना और इसे इतना आसान भाषा में समझना, ताकि हर एक इंसान को ये समझ में आ सके, चाहे वो एक कॉमन इंसान है उसे भी ये समझ में आ सके कि ब्रेन अटैक क्या है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है और हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं। ब्रेन का हर एक एरिया अलग अलग काम जो है हमारे वो कंट्रोल करता है। लाइक ब्रेन का एक एरिया जो है वो स्पीच का सेंटर है, जो कि हमारे बोलने की जो ताकत है उसे कंट्रोल करता है। एक एरिया मसल कोऑर्डिनेशन पे काम करता है, एक एरिया हमारी वॉक पे काम करता है। इसी तरह से हमारे जो ब्रेन के अलग अलग एरिया हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। जब कभी भी किसी भी कारण से अगर हमारे ब्रेन सेल्स को, जो कि बहुत ही सेंसिटिव सेल्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंटिन्यूस ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होना, अगर किसी भी कारण से हमारे ब्रेन सेल्स को इवन फ्यू सेकेंड्स के लिए अगर ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है तो ये परमानेंट डाई हो सकते हैं। इतना डैमेज कर सकते हैं कि आपका वो पर्टिकुलर एरिया काम करना बंद कर दे और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट हो जाएं। जैसे कि एक पर्सन को पैरालिसिस हो सकता है, उसकी स्पीच जा सकती है, उसका विजन अफेक्ट हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है इस पर टाइमली काम करना, क्योंकि जितनी जल्दी हम उसे मेडिकल इंटरवेंशन दिलवाएंगे, हम एक तो उसकी लाइफ तो सेव करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सेव कर सकते हैं, वो परमानेंट डैमेज को बचा के जो किसी भी ऑर्गन को हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम एक और भी चीज़ को जानेंगे, जो कि एक छोटा सा टेस्ट है और मुझे लगता है वो सबको आना चाहिए, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि एक पेशेंट को ब्रेन अटैक हो सकता है या नहीं। तो ब्रेन अटैक हमने जाना कि ब्रेन अटैक में किसी भी कारण से अगर हमारे जो ब्रेन सेल्स है उनकी सप्लाई अगर अफेक्टेड हो जाती है, अगर उन्हें सप्लाई नहीं मिल पाती ब्लड की, तो वो कंडीशन को ब्रेन अटैक कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये दो तरह का होता है। एक तो या तो इसे इस्चेमिक बोलते हैं या हेमरेजिक ब्रेन अटैक बोलते हैं। इस्चेमिक में क्या होता है, इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि आप सोचिए कि आपको ब्रेन को जो पाइप है जो सप्लाई दे रहे हैं वो आर्टरीज में अगर हमारी नैरोइंग हो जाए या वो सिकुड़ जाए, तो अब क्या होगा, अब ब्रेन के उस हिस्से में ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाएगी। ये किसी भी क्लॉट के फंसे होने की वजह से हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे ब्रेन का इस्चेमिक अटैक। जबकि एक दूसरी तरह का अटैक होता है जिसमें कि आपके जो ब्रेन में है वो किसी भी वेसल में अगर वो फट जाए, जैसे नस का फटना बोलते हैं, अगर ब्रेन की दिमाग की कोई भी नस फट जाती है, ब्लड वेसल फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। और ब्रेन का एक लिमिटेड एरिया होता है, एक स्कल में ये जो होता है हमारा ब्रेन रहता है। अगर उस ब्लीडिंग की वजह से आसपास के हिस्सों में क्या होता है कि सूजन आनी शुरू हो जाती है और वो कंप्रेस हो जाते हैं, उनमें दबाव बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाकी के हिस्से जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, उनका परफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाता, उन्हें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। ये एक अगेन कारण होता है ब्रेन अटैक का। तो इस तरह से दो तरह का ब्रेन अटैक हो सकता है, एक जो कि क्लॉट के जमने की वजह से, सप्लाई ना मिलने की वजह से और ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, और दूसरा जो कि किसी ब्रेन की नस के फटने की वजह से हो रहा है और ब्लीडिंग होने की वजह से हो रहा है। तो अब दोनों ही हिस्सों का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। ये आपके डॉक्टर जब आप पेशेंट को लेकर के जाते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन से हिस्से क्या कारण है और उसकी वजह तरह से उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस भी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए रहता है।
बट एज अ कॉमन मैन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपका रोल रहता है वो उसे डायग्नोज करना रहता है या उसे टेस्ट करना रहता है कि ये ब्रेन अटैक है भी या नहीं। तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट है जिसे कि आप कर सकते हैं। इसे कहा जाता है फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट में एफ जो होता है, इसे याद करना भी बहुत आसान है। फास्ट का जो एफ होता है वो होता है फेस के लिए। तो कभी भी अगर आपको ऐसा शक हो कि इस पेशेंट को ब्रेन अटैक है, आपको उसके फेस की तरफ देखना चाहिए। अगर फेस में किसी भी तरह का डेविएशन है, यानी कि फेस किसी एक तरफ की तरफ झुक रहा है या टेढ़ापन आ रहा है, या आप पेशेंट को स्माइल के लिए भी बोल सकते हैं, और आप देखते हैं जब उसको स्माइल के लिए बोल रहे हैं तो स्माइल प्रॉपर नहीं है, इक्वल नहीं है, वो एक तरफ की तरफ हो रही है ना, एक तरफ टेढ़ी स्माइल हो रही है, या फेस का कोई एक हिस्सा टेढ़ा हो रहा है, आपने देखा होगा ऐसा कई बार, तो वो एक ब्रेन अटैक का साइन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फास्ट का ए में आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि अपनी दोनों बाजू ऊपर उठाएं। तो इसे हम आर्म ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है अपनी दोनों बाजू को बराबर या तो उठा ही नहीं पाता है या बार बार उसकी बाजू नीचे की तरफ गिरती है। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। फास्ट में अगला साइन है एस का। एस में आप पेशेंट की स्पीच देखते हैं। ब्रेन अटैक के पेशेंट की स्पीच लड़खड़ाने लगती है, वो क्लियर नहीं बोल पाता है। इसके लिए आप पेशेंट को पूछ सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या उसे आप एक या दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को सेम रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, और आप देखेंगे कि पेशेंट सेम सेंटेंस को क्लियरली नहीं बोल पा रहा, उसकी जबान लड़खड़ा रही है। ये अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है ब्रेन अटैक का। फास्ट का टी मतलब अब टाइम इज द की, और आपको कॉल फॉर हेल्प करनी है, आपको हेल्प के लिए बुलाना है, टेक द हेल्प, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से फास्ट का यूज़ करके, जिसमें आप एफ से फेस देखते हैं, ए से आर्म का देखते हैं कि आर्म तो नहीं गिर रही है, एस से आप उसकी स्पीच को देखते हैं, और टी से टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान अगर आप रखते हैं, तो आप कोई भी एक नॉर्मल एक कॉमन इंसान भी इसे चेक कर सकता है कि इस पेशेंट को फास्ट यानी कि इस पेशेंट को ब्रेन अटैक है। ये चेक करने के बाद आप पेशेंट को इमीडिएट किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल हेल्प के लिए ट्रांसफ़र करेंगे।